नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मंडियां सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने के कारण किसानों को सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे इन दिनों सब्जियों के दामों में भारी गिरावट आई है। कुछ सब्जियों के दाम तो आधे से भी कम रह गए हैं। मुहाना मंडी में इन दिनों सब्जियों की आवक तो अच्छी हो रही है। उठाव नहीं होने और गर्मियों में जल्दी खराब होने के डर से किसान औने पौने दामों में सब्जियां बेच रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले साल जैसे ही हालात इस बार भी बन गए हैं। जिन लोगों ने पिछले साल विवाह निरस्त कर इस वर्ष करने की तिथि तय की थी, उनके सामने इस बार पहले से भी अधिक बुरे हालात हो गए हैं। हालात ये है कि पाली शहर के साथ जिले में कई विवाहोत्सव वाले परिवारों में खुशी के साथ उदासी छाई है। विवाह में 50 जनों के आने की सीमा तय होने से वे अब पूरे परिवार को भी नहीं बुला पा रहे हैं। घूसकांड में निलंबित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति रामपाल सिंह अभी भी कार्यरत है। वो विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष है। ऐसा हम नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट बता रही है। यूजीसी और केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों कॉलेज को शैक्षिक संसाधनों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया है। शादियों में भीड़ जुटाना दो तरह से नुकसानदायक हो सकता है। एक तो कोरोना संक्रमण और दूसरा आर्थिक नुकसान। जिला प्रशासन शादियों में भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही में जुटा है। निकटवर्ती सोडावास ग्राम पंचायत में एक ही परिवार में हो रही 4 शादियों में जुटी 500 से अधिक लोगों की भीड़ पर जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया। करौली जिले में कोरोना के कहर की रफ्तार थम नहीं रही है। नियमित रूप से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी मिल रहे हैं। इसी क्रम में रविवार रात आई जांच रिपोर्ट में जिले में 175 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें करौली जिला मुख्यालय के 33 कोरोना संक्रमित रोगी शामिल हैं। वहीं कोरोना ने जिला कलेक्टर आवास तक भी दस्तक दी है। रविवार रात आई जांच रिपोर्ट में कलेक्टर आवास पर कार्य करने वाले 3 जने भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे हड़कंप मच गया। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब ऐप के जरिए घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कोविड काल को देखते हुए अब उनकी पढ़ाई में कोई नुकसान भी नहीं होगा और घर बैठे सिलेबस से संबंधित सारा कंटेंट उन्हें एक ऐप पर मिल सकेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप तैयार किया है। इस ऐप में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के तकरीबन सभी सब्जेक्ट्स को ई कंटेंट में बदला जा चुका है। इतना ही नहीं, जरूरत के हिसाब से इसे आगे अपडेट भी किया जाएगा। कोटा में झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल के सामने नगर विकास न्यास के कराए जा रहे नाले के काम को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। यहां नाला गहरा करने के लिए ठेकेदार अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर रहा था। इस कारण आसपास की 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में वाइब्रेशन हो रहा था। बिल्डिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों ने देर शाम मौके पर पहुंचकर काम बंद करवाया। अपराधियों को पकड़ने, उनकी कोरोना जांच में मेडिकल करवाने, कोर्ट में पेश करने जैसे कामों में लगे पुलिसकर्मियों को नई समस्या का सामना करना पड़ता है। नए नियमों के अनुसार किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद उसकी कोरोना जांच करानी जरूरी होती है। पॉजिटिव होने पर न उसे हथकड़ी लगा सकते हैं और न ही उसका हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसे में उसके भागने का खतरा बढ़ जाता है। पकड़ लें तो खुद के संक्रमित होने का डर रहता है। अजमेर जिले की सीमाएं सोमवार सुबह 5 बजे से लॉक कर दी गई। बॉर्डर पर पुलिस की नाकाबंदी कर केवल बसों को आवागमन की अनुमति दी जा रही है। बसों में भी आधी सीटिंग कैपेसिटी को चेक किया जा रहा है। वहीं निजी व अन्य वाहनों को सिर्फ इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए प्रवेश मिल रहा है। जिन वाहनों को लौटाया या फिर एंट्री दी जा रही है, उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। निजी वाहन वाले अधिकांश लोग डॉक्टर की पर्ची व अपॉइंटमेंट दिखाकर एंट्री कर रहे हैं। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले और भारत में तांडव मचा रहे कोरोना वायरस को पटना की 7 महीने की बच्ची ने हरा दिया। वायरस ने पकड़ तो मजबूत बनाई थी, लेकिन मासूम ने हंसते खेलते उसे पटकनी दे दी। बुखार में भी हंसती रही। पूरा घर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए अवंतिका की पॉजिटिविटी में ऐसा रमा कि पूछिए मत। अवंतिका का 2.25 साल का भाई शिवांश गंभीर भी हुआ, लेकिन वो भी इसे देखते देखते ठीक हो गया। डॉक्टर अमृत राज शर्मा और AIIMS के ENT विभाग में सीनियर रेजिडेंट हैं। डॉक्टर अमृत की पत्नी अनामिका PNB में हैं। अवंतिका के जन्म के लिए ली गई मैटरनिटी लीव के दौरान ही ये सब हो गया। घर में 7 माह की मासूम अवंतिका और 2.25 साल का बेटा शिवांश है। बच्चों की देखभाल के लिए एक मेड और एक रिश्तेदार की बेटी भी साथ में परिवार की तरह रहती है।
डॉक्टर अमृत राज कहते हैं कि काफ़ी सावधानी के बावजूद ईएनटी में क्लोज कॉन्टैक्ट से मरीजों का इलाज करने के दौरान वे कोरोना संक्रमित हो गए थे। पत्नी अनामिका भी संक्रमित हुई। दूर रहने के बावजूद 7 माह की बेटी को खांसी बुखार हो गया। मां से अलग रह रही बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई और फिर बेटा शिवांश भी गंभीर हो गया, परंतु समुचित परिवार उपचार में ठीक हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।